नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स। माई सेल्फ एस सुमन। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इस सब के बारे में जाना था। मोशन क्या होता है वो जाना था। आज हम शुरू करेंगे एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या है? आपने सुना होगा, हम बाइक या फिर कार या फिर किसी भी चीज की बात करते हैं। जब शुरू से स्टार्ट होती है तो वो जीरो पे होती है, उसका स्पीडोमीटर। जब धीरे धीरे हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तो धीरे धीरे उसका स्पीड इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी को या फिर इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, जब पॉजिटिव में होगा तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव में होगा तो डिक्रीज करेगा। तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज of velocity of an object with respect to time। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आ गया? एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। दिस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन क्या है? यहाँ पे मास है क्या? नहीं है, तो एम कितना होगा? 0। लेंथ है एम, तो एल आ गया 1। टाइम कितना है? सेकेंड स्क्वायर -2। ठीक है, ये आ गया अपना डायमेंशन किसका? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास खुद का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो चलिए एक्सेलरेशन के बारे में कुछ और जानते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, फर्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म मतलब क्या है? सेम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? जब चेंज इन वेलोसिटी टाइम इंटरवल के साथ सेम होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट और सेम अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, मतलब वेलोसिटी सेम टाइम इंटरवल में एक ही स्पीड से चेंज हो। मतलब पहले घंटे में हम जा रहे थे 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे घंटे में हो जाएगा कितना? उसी से इंक्रीज होगा, 50 + 50 100 होगा। तीसरे घंटे में और 50 कितना होगा? 150 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या हो गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इन नॉट इक्वल और नॉट सेम अमाउंट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी
इन डिफरेंट और नॉट इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल और टाइम। ठीक है, ये आगे आपने क्या वेरिएबल एक्सेलरेशन, मतलब पहले घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, दूसरे घंटे में 100 की जगह 80 हो गया या फिर 70 हो गया। इसमें क्या इंक्रीज हुआ, कोई सेम स्पीड से नहीं हुआ। ठीक है, मतलब पहले 50 था, उसके बाद फिर 50 ऐड हुआ तो 100 किलोमीटर पर आवर रहा, तो ये क्या आ गया यूनिफॉर्म। लेकिन अगर उसके अमाउंट में चेंज हो गया तो ये क्या हो गया वेरिएबल। नेक्स्ट चलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की तरफ। एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, जब एक बॉडी किसी भी वेरिएबल वेलोसिटी से जा रही है, मतलब पहले घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर, तीसरे में 80 किलोमीटर, ऐसे भी अलग अलग वेलोसिटी से जा रही है वेरिएबल वेलोसिटी से। ठीक है, तो वहां पे हम एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग इन वेरिएबल velocity, average acceleration can be calculated by, किस कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जैसे कि टाइम t1 पे v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब एक बॉडी t1 टाइम पे v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, t2 टाइम पे v2 वेलोसिटी से मूव करने कम से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए एवरेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपन t2 माइनस t1। ठीक है, इसको हम ऐसे लेते हैं डेल v अपॉन डेल टी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम कितना टाइम चेंज हुआ, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, ये आ गया अपना एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर चलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंट मतलब क्या, एक सर्टेन टाइम पे। ठीक है, तो एक सर्टेन टाइम पे जो चेंज एक्सेलरेशन होगा मींस चेंज इन वेलोसिटी होगा, वही होगा क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी at any instant of time at any point of its motion। ठीक है, किसी भी एक इंस्टेंट पे जो एक सर्टेन टाइम, एकदम स्मॉलर टाइम है, ठीक है, वहां पे चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए इंस्टेंट इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन सॉरी डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल टी, ये क्या हो जाएगा dv अपॉन dt। डेल टी टेंड्स टू 0 मींस क्या, टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू टाइम
इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो। अप्रोचेस टू जीरो मीन्स एकदम स्मॉलर टाइम इंटरवल है, ठीक है, एकदम शॉर्टन इंस्टेंट पे। तो ये आ गया अपना फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, ठीक है। अपना जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है क्या है, ए इक्वल टू डीवी अपॉन dt, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, वेलोसिटी इज फास्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इक्वल टू dx अपॉन dt, ठीक है। तो यहाँ पे v की जगह dx अपॉन dt पुट करते हैं, ये क्या आ गया, d बाई dt ऑफ dx अपॉन dt, क्या आ गया, d बाई dt स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। देन कम्स टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। फर्स्ट कम्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव नाम में ही पता चल रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, जब एक सर्टेन टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ चेंज इन टाइम, ठीक है। जब टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो, ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जैसे सड़क पे बाइक जा रही होगी, जीरो से स्टार्ट करेगी, फिर टाइम के साथ अपना एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। सॉरी, एक्सेलरेशन इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। तो वहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, जब टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होगा, ठीक है, when change in velocity is decreasing with respect to time, मतलब टाइम के साथ जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा, इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन भी बोलते हैं, इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब एक बस जा रही है एक स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो बस जब रेस्ट पे आएगी तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी मतलब क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सेलरेशन पे, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन an object starts from rest to acquire the velocity of 3 meter per second in 1 second, ठीक है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब एक ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या है 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 1 सेकेंड है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी,
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम टेकन क्या है 1 सेकेंड टी। तो v कितना है 3 माइनस 0 अपन कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। क्या है एक्सेलरेशन। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। when a bus changes its velocity from 40 meter per second to 200 meter per second in just 10 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ 10 सेकेंड निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या है चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम टेकन, फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u अपन टोटल टाइम टेकन t, ठीक है। तो v यहाँ पे क्या है 200 माइनस इनिशियल 40 अपन टोटल टाइम टेकन 10, कितना आ गया 160 अपन 10, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया अपना एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, when a truck changes its velocity from 40 meter per second to 20 meter per second in 10 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या हुआ है वेलोसिटी डिक्रीज क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा रिटार्डेशन होगा। टाइम क्या है 10 सेकेंड, निकालते हैं a इक्वल टू v माइनस यू अपन t, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है 20, इनिशियल वेलोसिटी 40 अपन टाइम 10, कितना आ गया 20 माइनस 40 कितना आ गया 20 अपन 10 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया क्योंकि ये रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। एक वेलोसिटी 40 से है डिक्रीज करके 20 आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, then comes question number 4, the motion of a particle of an object in x-axis is given as x equal to 8 plus 12t minus t cube, ठीक है। where x is in meter and t is in second, then find the retardation when velocity will be 0, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्स एक्सिस इज गिवन एज x इक्वल टू 8 plus 12t minus t cube where x is in meter and t is in second, then find the retardation when velocity will be 0, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है किसका डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, इससे वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा dx अपन dt, क्या आ गया
12 माइनस 3t², ये आ गया अपना वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे रिटार्डेशन हो जाए, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर उसमें नेगेटिव साइन दे देंगे तो रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है। dv अपॉन dt क्या आ गया? -6t, ठीक है। माइनस आ रहा है रिटार्डेशन, ठीक है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में? रिटार्डेशन कब पूछा है? व्हेन वेलोसिटी विल बी जीरो। वेलोसिटी विल बी जीरो मींस जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो 12 माइनस 3t² क्या हो जाएगा? 12 माइनस 3t² इक्वल टू जीरो। तो t² क्या हो गया? 12 अपॉन 3 दैट इज 4। t क्या आ गया? 2 सेकेंड। तो अपने को निकालना क्या है? जब वेलोसिटी जीरो होगा तब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जब जीरो होगा टाइम क्या होगा? 2 सेकेंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? -6t है, t की जगह पे 2 सेकेंड डालते हैं। -6 इंटू 2 दैट इज -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आ गया अपना रिटार्डेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की क्वेश्चन खत्म करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे v क्या है? v है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। t क्या है? ठीक है, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसको अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करते क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with 2 meter per second square, then velocity after 5 सेकेंड will be। निकालना क्या है अपने को? फाइनल वेलोसिटी निकालनी है 5 सेकेंड के बाद। शुरू कहाँ से हुआ था? रेस से। जब रेस से शुरू होता है तब इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? जीरो। एक्सेलरेशन क्या दिया है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करते हैं यहाँ पे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। निकालना क्या है? v, u क्या है? जीरो, ठीक है। a क्या है? 2, टाइम क्या है? 5 सेकेंड। 2 इंटू 5 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आ गया वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The body moving with 5 meter per second and 2 meter per second square after 5 second, what will be the velocity, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी मूव कर रहा है किसने वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है, एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ 5 सेकेंड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करते हैं। निकालना क्या है? फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। u क्या है? 5 है, प्लस a कितना है? 2 है, t कितना है? 5 है, कितना आ गया? 5 प्लस 10, 15 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया अपना वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है। फिर चलते हैं
इक्वेशन ऑफ मोशन के नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। जिनको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ पे एस क्या है, एस है डिस्प्लेसमेंट, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है यहाँ पे टाइम, ये क्या है एक्सेलरेशन। तो ये तो फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम याद रखेंगे, एस एन एफ इक्वल टू यू प्लस यू बाई टू एन माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है एक्सेलरेशन, यू है इनिशियल वेलोसिटी, एन क्या है मतलब फिफ्थ सेकेंड या फिर फर्स्ट सेकेंड या फिर थर्ड सेकेंड, जैसे इसे पर्टिकुलर टाइम पे जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एस एन एफ को हम यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। देखते हैं क्वेश्चन करके कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। नंबर 7, when body moves with 20 meter per second and 2 meter per second square, then find displacement after 5 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू क्या, यू यहाँ पे क्या है 20 है यू, ए क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम क्या है 5 सेकेंड, करते हैं वैल्यू इक्वेशन में। यू क्या है 20 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 100 प्लस कितना आ गया 25, 125 मीटर, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन नहीं इरेज किया क्योंकि यहाँ पे डाटा शिफ्ट चेंज कर लेते हैं। इट्स इन 5th सेकेंड, ठीक है। When a body moves with 20 meter per second and 2 meter per second square, then find displacement in 5th second। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन एफ का, एस एन एफ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। यहाँ पे यू क्या है 20 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है 2 एन क्या है 5th सेकेंड, 2 इंटू 5 कम करते हैं, यहाँ पे कैंसिल हो गया 20 प्लस 5 टू 10 माइनस 1 9, कितना 29 मीटर, ठीक है। तो देखा कितना डिफरेंस है गया, 5 सेकेंड के बाद डिस्टेंस अलग थे, 5th सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट अलग है, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं।
then comes the third equation of motion, v square minus u square equal to 2as। यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट। इसको बता दिया इसलिए इक्वेशन में, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया अपना इक्वेशन। इसको अप्लाई करके क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा जगह चाहिए होगा अपने को। कितने क्वेश्चन गए थे यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ड्राइवर takes 0.2 second to apply the brake after he sees the need for it. If he was driving with 54 km per hour and after brake is applied, car accelerate with 6 meter per second square. Then find the displacement after he sees the need to apply the brake। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, तो ड्राइवर takes 0.2 second to apply the brakes after he sees the need for it. If he was driving with 54 km per hour and after brake is applied, car decelerate with 6 meter per second square, then find the displacement after he sees the need to apply the brake। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी क्या दिया हुआ है जिससे वो जा रही है, मतलब वो क्या इनिशियल वेलोसिटी है, u इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, 5400 ओपन 3600। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 9 15 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया अपना इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि रेस्ट पे वो खत्म होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि रिटार्डेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन पुट करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। निकालना क्या है, s। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपन 2a। v स्क्वायर क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी माइनस u स्क्वायर माइनस u कितना है 15, 15 का स्क्वायर अपन एक्सेलरेशन क्या है -6, 2 इंटू -6। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 15 का स्क्वायर 225 अपन 6 2 जा 12। ये कितना आ गया 12 बन जा 12 10 105 18। ये आ गया अपना 12 1 जा 12 0
या 105, ठीक है। तो हम आप ये आंसर क्लिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ही सीज द नीड टू अप्लाई द ब्रेक। मतलब जब उसने देखा कि ब्रेक अप्लाई करने की जरूरत है, उसके बाद का टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब उसने ब्रेक अप्लाई किया उसके बाद क्या, उससे पहले उसको 0.2 सेकेंड यहाँ पे रिएक्शन टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एस इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, एस वन है तो एस टू है, ठीक है। ये क्या होगा 0.2 इंटू यहाँ पे वेलोसिटी क्या था 15, क्या आ गया 3 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस इक्वल टू 3 + 18 + 7 5, टोटल कितना आ गया 21.75 मीटर। ये आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ही सीज द नीड टू अप्लाई द ब्रेक, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आ गया आंसर। तो हमने जो पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 इक्वेशंस, उनके बारे में कुछ प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन जानते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, E इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे कंडीशन मेंशन है, जब E इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 है, तब V इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब V 0 हो, U 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, तो V और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, एक्सीलरेशन हर केस में कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम प्रोपोर्शनल रिलेशन देंगे सब केस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे V और T के बीच में रिलेशन क्या है, V is directly proportional to T। then comes equation x equal to ut plus हाफ at स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी u 0 है तो ut क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो s और t के बीच में क्या रिलेशन है, एक्सीलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, हाफ तो ऐसे कांस्टेंट है, तो s is directly proportional to t स्क्वायर, ठीक है। देन नेक्स्ट इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। यहाँ पे u क्या है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ए कांस्टेंट है, तो v स्क्वायर और s का रिलेशन क्या है, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, इसे ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। Then comes question number 10. A car acquire v velocity in t time, starting from rest with constant acceleration. Then what will be velocity in 2t, ठीक है। तो निकालना क्या है, वेलोसिटी भी दिया हुआ है टाइम t पे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्टार्ट क्या रेस से, पूछा क्या है वेलोसिटी इन टाइम 2t। तो इक्वेशन क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो हमने अभी इससे पहले जो रिलेशन पढ़ा था प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन, वहां पे जब u 0 है और a कांस्टेंट है, तो v और t का रिलेशन क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो 2t पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा, ठीक है। 2v 2t पे
क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 2v। ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Then comes question number 11. A car starts from a rest, gains v velocity in time t with constant acceleration. Then find velocity at √2t। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज किया है। तो v क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2t। कब, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि हर जगह ये रिलेशन आप यूज कर लेंगे। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो यहाँ पे √2t है। √2t मतलब वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, √2v। ठीक है, आगे आंसर। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Then comes question number 12. A car stops at s distance after brake is applied in 3 seconds. ठीक है, then what distance will it cover if 2t second is taken to apply the brake। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कार स्टॉप्स एट एस डिस्टेंस आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इन t सेकेंड। ठीक है, देन व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इफ 2t सेकेंड इज टेकन फॉर अप्लाइंग द ब्रेक। सिंपल, s और t के बीच में रिलेशन क्या है, इक्वल टू u प्लस हाफ t स्क्वायर में जब u 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो s और t में रिलेशन क्या है, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड केस में t कितना है, 2t। तो 2t के लिए s कितना हो जाएगा, s डैश इक्वल टू 4s हो जाएगा, t के स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 4s। नेक्स्ट क्वेश्चन, then comes question number 13. A car moving with velocity v stops in s distance if the velocity is v upon 3, then find distance before it stops। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कार मूविंग विद वेलोसिटी v stops in x distance। ठीक है, if the velocity is v by 3 then find distance before it stops। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस का हमने रिलेशन क्या निकाला था, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो रिलेशन क्या है, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ठीक है, तो हमें v कितना है, v अपॉन 3, तो s डैश क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहले कितना दिया x डिस्टेंस, तो उसके रिलेटिव में क्या आ जाएगा, v स्क्वायर मतलब x अपॉन 3 का स्क्वायर। कितना आ गया, x स्क्वायर अपॉन 9 आ गया। तो बिफोर वो स्टॉप्स कितना डिस्टेंस कवर करेगा,
एक्स स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, ये है अपना आंसर। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Then comes question number 15. A car accelerate uniformly from rest to 144 kilometers per hour in 20 seconds. Then find the distance covered. ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड निकालना है अपने को। दिया क्या है, कार रेस से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, हम पहुंचा कहाँ तक 144 किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या है 20 सेकेंड है। तो पहले अपन एक्सेलरेशन निकालते हैं। क्यू क्या है 0 है, वी क्या है 144 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पे कन्वर्ट करते हैं 144 अपन 000 अपन 3600 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो ए क्या है v माइनस यू अपन टी, v क्या है 40, u क्या है 0 अपन टी, t कितना है 20 सेकेंड है, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया। अब डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। निकालना क्या है s, तो क्या आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2a, यू क्या है 0, v स्क्वायर क्या आ जाएगा 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40 अपन 2a, 2 इंटू 2, ठीक है। एक्सटेंशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो कितना आ गया, क्या आ गया 400 मीटर, आ गया अपना आंसर, ठीक है। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Then comes question number 16. A body starts from rest. Then what is the ratio of distance covered in fourth and third सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बॉडी स्टार्ट किया है रेस्ट से, रेस्ट पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा, एस एन एस एन क्या है, एस एन क्या है यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1। यहाँ पे रेस्ट पे स्टार्ट किया है तो यू क्या हो जाएगा 0, दोनों ही केस के लिए S1 और S2 मतलब 4 और 3 सेकेंड दोनों के लिए यू क्या हो जाएगा 0। तो हम रेशियो डायरेक्ट निकालते हैं, S फोर्थ अपन S थर्ड, तो यू के जाने के बाद क्या रह गया a अपन 2n माइनस 1। फर्स्ट केस में एस फोर्थ के लिए 2n मतलब n कितना है 4, 2 इंटू 4 माइनस 1, नीचे भी a अपॉन 2 इंटू यहाँ पे n कितना है 3 माइनस 1, a बाई 2 कैंसिल हो गया, कितना रह गया 4 टू 8 माइनस 1 7 अपॉन 6 माइनस 1 5। तो एस फोर्थ और एस थर्ड मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड में रेशियो क्या आएगा 7/5। Then comes to next question, question number 17. Then comes question number 17.
वेलोसिटी at time t is given by v equal to 20 t plus 8. ठीक है, then find initial velocity and acceleration. ठीक है, तो निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या है। इनिशियली टाइम क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। तो इनिशियली जब निकालेंगे वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे करते हैं तो क्या रह गया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया अपना इनिशियल वेलोसिटी। देन कम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, a इक्वल टू dv अपॉन dt। तो डिफरेंशिएट करते हैं, कितना आ गया 20। ठीक है, ये आपने सॉल्व किया। यहाँ पे हम एक ट्रिक लगा के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, इक्वेशन क्या दिया है, v इक्वल टू 20 t प्लस 8। तो अपना इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, v इक्वल टू u प्लस at। देखिए ये दोनों सेम कंडीशन में है। यहाँ पे ये है कि कैसे at के फॉर्म में है और ये u है, कैसे लिख लेते हैं v इक्वल टू 8 प्लस 20 t। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गया 8, एक्सेलरेशन क्या आ गया 20, निकाला क्या है वही। ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे खत्म करते हैं ये वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, जैसे फ्री फॉल बॉडी का, और कुछ ग्राफ के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।